बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज की लाई दवा मदीने से। तो कुरान ने कहा मां कान मुहम्मदुन अबा हदिम मिन रिजालिकुम, ए लोगों ये मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं है। एक बात। अब आगे फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबीय्यीन, मगर ये अल्लाह के रसूल हैं और इन पर नबूवत को खत्म कर दिया गया। अब तवज्जो रखना, कुरान ने कहा कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप तो नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल जरूर हैं और वो खातमन नबीय्यीन, और इन पर हमने नबूवत को खत्म कर दिया है। वो खातमन नबीय्यीन, इन पर हमने नबूवत को, बोलिए, इन पर हमने नबूवत को खत्म कर दिया है। अब आप देखिए खातमुन नबीय्यीन का माना खास तौर पर यह कहना कि ये सबसे आखिरी नबी है। वो खातमुन नबीय्यीन सबसे आखिरी नबी है या खातिमन नबीय्यीन, तो इसका माना यह बनता है कि अंबिया के सिलसिले को खत्म कर दिया। सबसे, अगर ता को जेर से पढ़े यानी खातिम, खातिमन नबीय्यीन अगर इसको पढ़े तो इसका माना वाज़ेह तौर पर बन जाता है कि हमने तमाम अंबिया के सिलसिले को खत्म कर दिया। और ता के जबर के साथ जिसको हम पढ़ते हैं खातमुन नबीय्यीन, तो इसका माना यह बनता है कि सबसे आखिरी नबी हैं। अब तब सुनिए, कुरान यानी मुसलमानों ने, मैंने और आपने कैसे यह समझा कि हुजूर आखिरी नबी है और हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो इस सूरह अहज़ाब की इस आयत से हमने समझा वो खातमुन नबीय्यीन, हमने इन पर नबूवत के सिलसिले को, बोलिए, सबसे आखिरी नबी। वो खातमुन नबीय्यीन ये सबसे आखिरी नबी है। अच्छा, ये माना हम तक कैसे पहुंचा? ये उम्मत के तसलसल से पहुंचा। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर आज तक सारी उम्मत ने इसका यही माना किया कि आप आखिरी नबी हैं, आप आखिरी नबी हैं। और कुरान करीम ने ये मुसलमान होने के लिए ये शर्त लगाई है कि मुसलमान वो होता है कि जो इत्तिबा करता है उम्मत के तसलसल की और उनके रास्ते से हटता नहीं। उम्मत जिस अकीदे और नजरिए पर रहेगी उसी पर वो रहता है। तो कुरान करीम की आयत में मौजूद है, सूरह निसा की आयत नंबर 115 में अल्लाह फरमाता है वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, वो शख्स जो मुसलमानों के तरीके से हटे और ऐसा तरीका इख्तियार करे जो मुसलमानों का तरीका नहीं, तो अल्लाह फरमाता नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, तो जिस तरफ वो भटकेगा हम उसको उसी तरफ भटका कर रखेंगे और उसे जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। वह साअत मसीरा, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। तो सूरह निसा की आयत नंबर 115 ने हमें क्या दर्स दिया कि मुसलमान होने के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना ही नहीं, मुसलमान होने के लिए यह है कि जो अकीदा हमेशा से उम्मत का रहा उस उम्मत के अकीदे पर वो कायम रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से लेकर आज तक तमाम ने वह खातमुन नबीय्यीन का यही माना लिया कि आप सारे नबियों में आखिर हैं। सारे नबियों में, बोलिए, सारे नबियों में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने आपको आखिर बनाया। अब जरा इधर तवज्जो करें और मैं इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। इस माने को आप हटा नहीं सकते, इसका माना आखिरी नबी ही होगा। इसका माना क्यों? इसलिए कि कुरान अरबी में है और कुरान अरबी में है तो कुरान वो अजीम किताब है कि जो है तो अरबी में, लेकिन इसको हल डिक्शनरी से नहीं किया जाएगा। इसके अल्फाज का तर्जुमा मानी डिक्शनरियों से नहीं दिया जाएगा, बल्कि जुबान मुस्तफा से लिया जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद, यह कायदा है कुरान को समझने का नजरियात और अकायद के अंदर कि कुरान के अल्फाज, क्योंकि हर जबान में ऐसे अल्फाज होते हैं कि एक लफ्ज के कई कई माने होते हैं। इसी तरह अरबी जबान में भी एक लफ्ज होता है और उसके कई कई माने होते हैं। तो इसी तरह जहां पर एक लफ्ज के कई कई माने हैं तो फिर उसको हम मुतय्यन करते हैं हुजूर की जुबान से।
किससे बोलिए, किससे मुतय्यन करते हैं? मिर्जाई इसका तर्जुमा यह करते हैं वो खातमुन नबीयीन कि आप सबसे अफजल नबी हैं, यानी हुजूर सबसे अफजल नबी है। यानी उस मर्तबे का तो कोई नहीं आएगा, लेकिन छोटे मर्तबे का आएगा। हमारे उलमा ने यह कहा और उम्मत का यह इजमा है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, तो कुरान की आयत मैंने आपसे पढ़ दी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर आज तक पूरी उम्मत मुस्लिमा रसूलुल्लाह से इस आयत का यही माना लेती है, अफजल होना या मोहर लगा देना, यह माना नहीं लेती। माना यह लेती है वो खातमुन नबीयीन, आप सबसे आखिरी नबी हैं। अब जो भी सबसे आखिरी नबी, खातमुन नबीयीन का एक ही माना सबसे आखिरी नबी। अब जो भी शख्स इस आयत के खातिम के माने को या खातम के माने को आखिरी होने से हटाएगा, उम्मत ने उसकी तकफीर की और इस पर उम्मत का इजमा हुआ है कि इसका एक ही माना है कि आप सबसे आखिरी नबी हैं। हजरत काजी आज़म रहमतुल्लाह का ये जुमला सुनिए, फिर मैं इसको थोड़ा मजीद आपके दिलचस्प बनाने के लिए कुछ बातें अर्ज करना चाहूंगा। हजरत काजी आज़म रहमतुल्लाह लिखते हैं शिफा शरीफ में, फरमाते अखबरा अन्नहु खातमुन नबिय्यीन, कि कुरान ने ये खबर दी हमें कि खातमुन नबिय्यीन इसका माना है ला नबिय्य बादहू, इसका एक ही माना है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं होगा। व अखबरा अनिल्लाहि तआला अन्नहु खातमुन नबिय्यीन व अन्नहु उरसिला काफतन लिन्नास, फरमाया कुरान ने हमें यह दर्ज दिया कि हुजूर आखिरी नबी हैं और सारी कायनात के लिए आप रसूल बनाकर भेजे गए हैं। फरमाया व इज्तमाअतिल उम्मतु अला हम्ल हाज़िल कलाम अला ज़ाहिरिही, सारी उम्मत ने इस आयत को जाहिरी माने पर महमूल किया कि वह अन्न मफहूमहु अल मुराद बिही दून तावीलिन वला तखसीसिन वला शक्किन फी कुफ्री हाउलाई तवाइफ कुल्लिहा कतअन व इजमाअन समअन। फरमाया इसका एक ही माना सारी उम्मत ने लिया और वो ये लिया कि आखिरी नबी है। इस माने में न तावील होगी न इस माने को बदला जाएगा। जो इसके माने में शक करे ये बदले बदार इस्लाम से खारिज नहीं। एक लफ्ज के कई माने हो सकते, मिसाल के तौर पर सलात, इसका माना रहमत है, दुआ है। ज़कात इसका माना पाकीज़गी है। सौम इसका माना रुकना है। हज इसका माना जिद्दोजहद है। तो अगर कोई ये कहे वाक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो, उससे मुराद तुम मस्जिदों में जाकर क्या कर रहे हो भाई? उसने कहा क्यों, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं? तो कहा ये कुरान में कहां लिखा हुआ? जी कुरान में लिखा हुआ नहीं वाक़ीमुस सलात, सलात कायम करो। तो उसने कहा सलात का माना तो अरबी जबान का लफ्ज है ये, और डिक्शनरी में इसका माना तो दुआ करने के हैं, रहमत के हैं, मुकाबले के हैं। तो लिहाजा ये कहां लिखा हुआ है? तो आप इसका आसान जवाब ये देंगे कि सलात का लफ्ज आया कुरान में और इसको इस असल शक्ल में समझाया मुस्तफा करीम। इसी तरह यह कि वातुज़ ज़का, इसका माना है कि पाकीज़गी फैलाओ, खुद भी पाक करो, दूसरों को भी पाक करो। तो मुसलमानों को नहीं, ज़कात का माना है माली शक्ल के अंदर माल देना और वो माल तुम्हारे माल को भी पाक करे। पाकीज़गी का माना उसमें होगा और तुम्हारे गुनाहों को भी से तुम्हारी तबीयत को पाक करे। वो कहने की जनाब ज़कात का माना तो पाकीज़गी है। हमने कहा कुरान जब उतर गया तो कुरान के साथ नबी भी आए हैं, तो कुरान की आयात का तर्जुमा डिक्शनरी ये अरबी लुग़त से नहीं होगा बल्कि जुबान मुस्तफा से होगा। इसलिए सलात का माना रहमत नहीं बल्कि इस फैले खास के साथ होगा। ज़कात का माना पाकीज़गी नहीं बल्कि उस खास सूरत के साथ होगा जो मुसलमान करते हैं। सौम का माना सिर्फ रुकने का नहीं होगा बल्कि उस माने के साथ होगा जिसको आप रोजा कहते हैं। इसी तरह ये क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने मेरे दोस्तों इस बात को जिक्र फरमाया कि कुरान मजीद सूरह नहल में इस बात को जिक्र करता है कि वअनज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। हबीब, हमने इस कुरान को उतारा और कुरान को उतारने के साथ लोगों के हाल पर कुरान को नहीं छोड़ दिया कि लोग कुरान लें और खुद उसको समझते रहे। फरमाया नहीं, महबूब वअनज़लना इलैका ज़िक्रा, हमने तुझ पर कुरान उतारा लितुबय्यिना लिन्नासि, तुझ पर इसलिए उतारा कि इसके माने को तू समझाए। तबीन, तू खोल खोल के इसके माने को बताए। मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उन लोगों के बारे में हमने तुझ पर उतारा है। तो महबूब ये कुरान हम तुझ पर उतारेंगे लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो अकीदा लोगों के लिए हमने बयान किया उसको खोल के तू उसको बयान कर। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया
कि हुजूर खातमुन नबीयीन का क्या माना है, या खातमुन नबीयीन का माना जो है उसको किस माने पर रखा जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका माना खुद अपनी जुबान मुबारका से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम।